सुपर सॉफ्ट सुपर इजी परफेक्ट केक रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान फूड सीक्रेट। आज ईमान फूड सीक्रेट में आपके साथ शेयर करूँगी कम चीज़ों का इस्तेमाल से बहुत ही आसान और मज़ेदार केक आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हो। वो भी बहुत मज़ेदार है और काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही इजी है और हम कम चीज़ों में ये केक बनाएंगे। काफ़ी आसान और इजी रेसिपी है जिसको आप आसानी से घर में कम चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से इस मज़ेदार सी इजी सी केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई इजी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जल्दी जल्दी से मज़ेदार से केक की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास 2 अंडे हैं और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर, चीनी। आप शुगर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और फिर इसके अंदर हम लेमन 1 टीस्पून शामिल करेंगे। अगर वनीला एसेंस है आपके पास तो वो भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए आप इसके अंदर लेमन शामिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने इसको जैसे ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास हैंड मिक्सर नहीं है तो आप ग्राइंडर जो हर किसी के घर में मौजूद होता है आप उसके साथ भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इसके साथ आपने अंडों में जो हवा होती है ना वो पैदा करनी है, जिसकी वजह से जो आपका केक है ना वो फूला फूला बन के तैयार होगा। अच्छे से आपने इसको ग्राइंड करना है ताकि इसके अंडों के अंदर हवा पैदा हो और जो आपका केक है वो फूला फूला बनकर तैयार हो। तो अच्छे से जो अंडे का जो कलर है ना वो आपने इतना इसको करना है हैंड मिक्सर के साथ मिक्स कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। तो अब ये अच्छे से ग्राइंड हो गया तो नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपने मैदा लेना है। यहाँ पर हम 1 कप भर के शामिल कर रहे हैं और एक आधा कप भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। तो यहाँ मैदा है हमारे पास और यहाँ पर अब हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। और फिर हमारे पास कोको पाउडर है, ये 3 टीस्पून आपने भर के बीच में शामिल कर देना है। 3 टीस्पून हम यहाँ पर कोको पाउडर शामिल कर देंगे और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो अब हम इसको ना मिक्स करते सबसे पहले आपने किसी भी स्पून के साथ इसको मिक्स करना है, हल्के हल्के हाथ से मिक्स करना है। एक दम आपने इसके अंदर हैंड मिक्स या ग्राइंडर में नहीं डाल देना है। आप इसको हाथ के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि अभी ग्राइंडर में नहीं डलेगा। तो अगर आप फ़ौरन से हैंड मिक्सर इसके अंदर चला दोगे तो आप फिर जो अंडों की हवा है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा बीच में दूध शामिल करना है और साथ साथ हैंड मिक्सर को चलाना है। या आप हाथ वाले के साथ कर रहे हो तो आप उसके साथ आपने कर लेना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे और एक अच्छा सा इसका जो बैटर है ना वो बना के तैयार कर लेंगे केक का। हाथ के साथ हल्के हल्के हाथ के साथ पहले आपने इसको मिक्स करना है और हल्के हाथ से इसलिए करना है ताकि अंडों की जो हवा है वो जो हवा केक को फुलाने के लिए होती है वो ख़त्म ना हो जाए। तो फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद हम हैंड मिक्सर का यूज़ करेंगे या फिर आप जो हाथ से होता है उसके साथ भी आप कर सकते हो। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका एक जो स्मूथ सा बैटर होता है वो बना के तैयार कर लेते हैं। जितना आप ग्राइंड करोगे ना अंडों को उतने ही जो आपका केक है वो फूला फूला बनकर तैयार होगा, उतना ही मज़ेदार और अच्छा बनकर तैयार होगा। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें। और ये देखिए एक स्मूथ सा मज़ेदार सा जो बैटर है वो बनके तैयार हो चुका है, ये देखें, और बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब जिस चीज़ में हमने केक को बनाना है उसको ले लेते हैं। ये हम इसमें बना रहे हैं तो आप किसी भी, अगर आपके पास स्टील का कुछ भी बाउल है तो आप उसके अंदर भी केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं।
तो हमें ये वाली शेप चाहिए, इसलिए हमने इसको ले लिया है। तो अब हमने इसको अच्छे से घी लगा दिया है नीचे इसके, ठीक है, ताकि जो हमारा केक है वो चिपके ना। तो जो केक का बैटर है अब वो सारा का सारा जो है वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। अच्छे से आपने इसके अंदर केक का बैटर को शामिल कर देना है सारा। और फिर उसके बाद इसको आपने थोड़ा सा स्लैब के ऊपर इस तरह से करना है, ताकि जितनी चीज़ें आगे पीछे हुई हैं जो हमने डाली हैं वो अच्छे से हो जाए। और यहाँ पर हमारे पास क्रश किए हुए बादाम है, इनको हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ग्रेटर की मदद से हमने इनको ग्रेट के लिया बादामों को। तो फिर से एक बार हम ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से केक भी अच्छा बनेगा। और अब एक पतीला लेना है, उसमें आपने इसको रख देना है। पहले पतीले को गर्म होने के लिए रख दे तवे के ऊपर, और फिर उसके बाद इसको कवर कर देना है और ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें। और इसका टाइम है 10 मिनट। पहले आपने फुल आंच पे रखना है, फिर आधा घंटा मतलब 45 मिनट के लिए इसको आपने मीडियम फ्लेम पे रख देना है। तो पहले 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, फिर 45 मिनट के लिए इसको रखेंगे मीडियम आंच पे। तो यहाँ भी फुल है, फिर इसको कम करेंगे। तो अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर अब हम केक को चेक करते हैं कि ये बना है या नहीं। तो ये एक इस तरह की स्टिक ले लेनी है अपने, और इसके साथ आप चेक करना है। तो यहाँ केक तैयार नहीं हुआ है। अगर स्टिक गीली निकलेगी इस तरह की तो केक तैयार नहीं हुआ है। तो अब हम इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए रखेंगे, जब तक केक बन के तैयार नहीं होगा। तो यहाँ 45 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया है। तो अब हम इसको उतार के देखते हैं। आपने टाइम का आप पे डिपेंड करता है कि केक कितने मिनट में बन के तैयार होता है। ज़रूरी नहीं कि 45 मिनट में ही बन के तैयार होगा। तो यहाँ हमारा 45 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर देखिए जो स्टिक है वो बिल्कुल सही निकली है, बिल्कुल जो गीली है वो नहीं निकली, और केक बिल्कुल परफेक्ट ना तैयार हो गया है। अब ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। तो देखिए विदाउट अवन और बिना किसी ज़्यादा खर्चा किए आप इतना मज़ेदार सा घर में केक बना के तैयार कर सकते हैं। आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को दें, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है इस तरह का केक। तो देखिए बहुत सॉफ्ट और सुपर इजी जो केक बन कर तैयार हो चुका है। तो आपको केक को कटिंग करने से ही पता चल रहा होगा कि केक कितना सॉफ्ट और मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है। और जो हमने इसके ऊपर वो क्रश किए हुए बादाम डाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आसान और अफोर्डेबल सा केक की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको केक की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दें। मैं आपके साथ बहुत ही अफोर्डेबल और इजी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।